जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो भाई, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो क्लास 10th के लिए एक सीरीज चला रखी थी, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से उठा रहे थे। तो आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो है सांख्यिकी। चैप्टर नंबर आपका 14 है। यहाँ से आपको जो एग्जाम में 10 नंबर का देखने को आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। और एक बात, जिन भी स्टूडेंट्स में जो है क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ, इतने कम क्वेश्चंस, कंसेप्ट देखो वही रहेगा। कंसेप्ट क्या रहेगा? वही रहेगा, क्योंकि आपके पास क्या टाइम बहुत कम है। तो इन क्वेश्चंस का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है इन क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो वही जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसने हमें क्या दी? एफ। एफ क्या होती है भाई? बारंबारता। क्या होती है? एफ बारंबारता। अब हमें इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें सर बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए एक फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 एफ अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू एच। ये क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने के लिए। ठीक है जी। अब ये हम बात करने वाले कि सर एल क्या होगा? एल होगा आपका निम्न सीमा। क्या होगा? निम्न सीमा। और सर ये एच क्या होगा? एच होगा आपका वर्ग माप। वर्ग माप। सर ये वर्ग माप क्या है और ये निम्न सीमा क्या है? अभी 1 मिनट की जो है थोड़ी सब्र करो। 1 मिनट के लिए सब चीज में जो आपको कंफर्म करा दूंगा। ठीक है। अब सर ये F1 F0 2 F1 माइनस F0 अपॉन F2 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसमें देखो क्या करना है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको तो बारंबारता दी है। बारंबारता देखो यहाँ से आपको किसी को भी क्या मानना है? F1 मानना है। किसी को भी क्या मानना है? F1 मानना है। तो मैं चलो F1 किसको मान लेता हूँ? 20 को मान लेता हूँ F1। आप लोग किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आंसर में जो है कोई चेंज नहीं आने वाला। अब मुझे एक बात बताओ, 1 से पहले क्या आता है? 0। तो मतलब ये किसका मान हो जाएगा सर? F0 का मान। और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो ये किसका मान हो जाएगा? F2 का मान हो जाएगा। क्लियर? अब सर आपने बताया कि L क्या होगी? निम्न सीमा। निम्न सीमा में किसकी लेगी सर? जो आपकी F1 होगा, जो आपका क्या होगा? F1 होगा, उसी का वर्ग माप। वर्ग माप क्या है? सॉरी, वर्ग अंतराल कितना है? 20 और 30 है। क्या है आपका? 20 और 30 है। तो जैसे अगले वाला है, इस वाले टर्म को, इसको कहेंगे हम एल का मान। इसको क्या कहेंगे सर? हम एल का मान कहेंगे। क्या आ जाएगा आपका? 20। क्लियर? अब सर ये जो आपने एच बताया, एच क्या है? एच आपकी वर्ग माप। सर ये वर्ग माप क्या है? वर्ग माप होती है जो आपका वर्ग अंतराल होता है। देखो जैसे क्वेश्चंस में दिया है, वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनमें कितने का गैप है? ठीक है, समझ गए? इनमें जो है कितने का गैप है? तो अब आप बताओगे कि सर इनमें 10-10 का गैप है। कितना का गैप है? 10-10 का गैप है। तो ये एच का मान कितना होगा सर? एच का मान होगा आपका 10। अब सारी वैल्यू आपको पता चल गई। अब क्वेश्चन जो हम यहाँ लगा देंगे। क्वेश्चन लगाएंगे तो लिख देंगे एल। एल का मान कितना है? 20 प्लस F1 का मान कितना है सर? 20 और F0 का मान कितना है सर? 12 अपॉन 2F1। देखो 2 और F1 का मान कितना है? 20 माइनस F0 का मान कितना है? 12 और F2 का मान कितना है? 10। तो माइनस 10 और इंटू क्या है? एच। एच की है सर इसकी 10। तो ये कितनी आ गई? 10 आ गई। तो ये क्या होगा? 20 प्लस 20 में से 12 गए, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 20 दूनी कितना? 40। और माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किस चीज का आता है? माइनस का आता है। तो अब बताओ, -12 और -10 कितना? -22 और इंटू 10। क्लियर?
अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 20 प्लस 8 है, 40 में से 22 गए, कितना बचेगा 18, कितना बचेगा 18 और ये 10। क्लियर। अब देखो इससे अगर आप लोग डिवाइड कराना चाहो तो डिवाइड करा लो। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 20 प्लस, देखो ये कितने बार कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 नमी 18, तो ये कितना आ जाएगा 40/9। 40/9 कैसे सर, 4 की मल्टीप्लाई किस में करा देंगे, 10 में करा देंगे। तो जब आप लोग इसको डिवाइड कराओगे इस प्रकार से करा लेना, अगर नहीं पता तो इस प्रकार से करा लेना, वरना मैं डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है, तो 9 चौके कितना 36, कितना बचेगा 4, तो 9 चौके 36, तो क्या आ गया 4.4, इसका मान कितना आ गया आपका 4.4। इनको क्या कर देना, ऐड कर देना है, तो 20 और कैसे 20 और प्लस 4.4, तो कितना 24.4। जिस पर भी दशमलव का जोड़ भागा नहीं आता देख लो, क्या होता है 20 हो गया। अब क्या है 4 है, यहाँ कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख दिया, दशमलव है इसके बाद में तो दशमलव यहाँ पर लगा दिया, कितना है 4 है, यहाँ पर क्या लगा दो आप दशमलव लगा दो, और इससे इस प्रकार से कर सकते हो। क्लियर। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है x, क्या दिया है x और f, क्या दिया है x कितना दिया है, x दिया है 2 4 6 10 और 12, और x का मान f का मान कितना दिया है भाई, इसमें f का मान दिया 3 2 3 1 और 2। ये है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि माध्य निकालना। देखो आपको जो माध्य आएगा वो यहाँ से जो 3 प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा माध्य में। एक तो बनाएगा आपको सीरीज से, और एक बनाएगा आपका सारणी से, और एक बनाएगा आपको वर्ग माप से। ठीक है, तो मैं तीनों ही कंडीशन यहाँ पर आपको बताऊंगा इसी सवाल में। तो सबसे पहले हम क्या चलते हैं B6 लेकर चलते हुए एक बार इसका। तो समांतर माध्य का देखेंगे, समांतर माध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, x बार से। किससे प्रदर्शित करते हैं, x बार से। सर समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है भाई कुल पदों का योग, क्या कुल पदों का योग, और बटे में क्या हो जाएगा कुल पदों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, कुल पदों की संख्या हो जाएगी। सर हमें समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब समझ आ जाएगा। जैसे देखो अगर मैंने आपसे कहा कि 2 4 6 8 10 12 का क्या निकाल लो, समांतर माध्य निकाल लो, तो मैंने क्या बताया कुल पदों का योग। पद क्या हो गए सर, पद ये हो गए भाई आपके, क्या हो गए ये 2 4 6 8 10 12, ये क्या हो गए आपके पद हो गए। तो सर इनको हमें ऐड करना है। योग का मतलब क्या है सर, जोड़। योग का मतलब क्या है, जोड़। तो क्या सर हमें इन सभी को जोड़ना है, हाँ भाई इन्हीं को जोड़ना है। तो क्या करेंगे सर, हम इनको बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। और कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी है सर 6। तो हमने क्या करा 6 लिख दिया। इतना इजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो 6 और 4 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, तो कितना आ गया 42/6। तो कितना आ गया 6 7 42। तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया 7 आ गया। दूसरा तरीका, इससे शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। 10 हो गया 12 हो गया, क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। 2 अंक इसके छुपाओ, 2 अंक इसके छुपाओ, इसको रहने दो आप। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से भाई कर सकते हैं। तो समांतर माध्य निकालने के लिए भाई आपकी 3 विधि होती है। कितनी विधि होती है, 3 विधि होती है समांतर माध्य निकालने के लिए। नंबर फर्स्ट क्या होती है सर, प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। वो क्या हो, वो होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है जी, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है भाई जोड़, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या का क्या है जोड़, को हम क्या कहते हैं सिग्मा कहते हैं। अब
सेकंड विधि क्या है आपकी, कल्पित विधि है। क्या है, कल्पित विधि है। और जो थर्ड विधि है आपकी वो क्या है, पग विचलन विधि कह लो, पग या पद विचलन विधि। ठीक है जी। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि कल्पित विधि से क्वेश्चन सोल्व करो तो कल्पित विधि से सोल्व करेंगे। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि पग विचलन या पद विचलन विधि से क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो उससे हम सोल्व कर देंगे। वे मेथड में आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार से अप्लाई होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको कौन सा मेथड बताने वाला हूँ, ये मेथड। ठीक है, तो अभी हम इसको रब कर रहे हैं। तो देखो एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू क्या है एक्स आई, तो उनके क्या करा देंगे सर, हम मल्टीप्लाई करा देंगे एफ आई इंटू एक्स आई। देखो 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 6 तिया 18, 10 एकम 10, 12 दूनी 24। सर अब हम इनका क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 6 14, 14 और 24 38, कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 और 8 कितना 22, 14 और 8 आपका 22, 22 और 4 26 का 6 का हासिल लगे कितना 2, 4 5 6, तो कितना आ गया 66 आ गया। और ये कितना आ गया सर 66 आ गया। इनको ऐड करना है भाई, इनको सभी को क्या करना है, ऐड करना है आपको। अभी इनको ऐड करो, 3 2 5 3 8 और 1 9 और 2 11, ये कितना आ गया सिग्मा एफ आई बराबर कितना आ गया, इसका मान सिग्मा एफ आई बराबर कितना आ गया 11 आ गया। फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला हमारा निकालने का तरीका। तो 66/11, तो 11 6 का 66, तो कितना मान आ गया आपका 6, इसका मान आ गया। ठीक है जी, कितना मान आ गया आपका, समांतर माध्य 6 आ गया। क्लियर है। ये हमें आपको जो है 6 सवाल कराने वाला हूँ, लेकिन 6 सवाल ही क्या हो गए वे आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो गए। ये अब से पहले मैंने 5 लेक्चर ले चुके हैं हम, अगर आप लोगों ने वह नहीं देखे तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है जी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ऐसे 55 मिनट की या 60 मिनट की 48 मिनट की ऐसे ही वीडियो है। और आप लोग अगर एग्जाम से एक दिन पहले भी वीडियो को देखोगे तो तब भी पास हो जाओगे। और 100% गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चंस इसी ही कंसेप्ट पर मिलेंगे, हो सकता है कि क्वेश्चंस ये ही मिल जाए। ठीक है जी, तो भाई फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चंस की। थर्ड क्वेश्चंस क्या कहता है वो देखो। थर्ड क्वेश्चंस कह रहा है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 0 से 20 है आपका। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, वर्ग अंतराल दिया। देखो यहाँ पर जो मैं लिखूंगा ना, जो गैप होगा उसको हम क्या कहेंगे भाई, वर्ग अंतराल कहेंगे। क्या है 0 से 20, आपका 20 से 40, 40 से 60, और क्या है 60 से 80, और 80 से क्या है 100 है, और 100 से क्या है आपको 120 है। और जो आपको क्या दिया है, बारंबारता दिया, मतलब एफ दिया है, वो क्या दिया वो देखिए। आपको टेबल इसी प्रकार से जो एग्जाम में तैयार करने हैं। कितनी है 5 F1 10 F2 7 8, और जो इनका योग दिया है वो दिया है 50। मतलब जो बारंबारता का योग, क्वेश्चन में कहेगा कि इनका योग कहेगा मतलब बारंबारता, बोले तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना दिया है आपका 50। ठीक है, तो ये दिया है। और इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि इसका जो माध्य कितना है 62.8 है, और यहाँ से आपको F1 और F2 का मान निकालना है। F1 और F2 का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो हम तीनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि और कल्पित विधि। क्योंकि एग्जामिनर ने हमें कुछ नहीं कहा कि आप किस विधि से जो है इसको सोल्व करने वाले हो, हमें तो सिर्फ F1 और F2 की वैल्यू चाहिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और माध्य के लिए हमें क्या करना है,
माध्य के लिए मेरे भाई जो आपको ये वर्ग अंतराल है, क्या है आपका जो ये वर्ग अंतराल है, इनका क्या निकालना है सर, मध्य मान निकालना है सर। ये मध्यमान क्या होता है, मध्यमान ही होता है जैसे 2 और 4, 2 और 4 के बीच की संख्या क्या आएगी, 3, तो ये क्या आ गया आपका मध्य मान आ गया। क्लियर है, ये क्या आ गया आपका मध्य मान आ गया। ठीक है, हाँ भाई लो इस साइड देखो। ठीक है, कॉपी पेन ले लो भाई, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार सारी क्लास में यही कहता हूँ, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा तब तक आप पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठोगे। मैं आप कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ, तब तक आपको कंसेप्ट नहीं दिमाग में जाएगा, तब तक आप अपनी कॉपी में नहीं उतारोगे। ठीक है, और अगर गुटका वुटका खाए हो तो बात फूक दो उसको। तो देखो, तो सर 0 और 20, सर 0 और 20 के बीच की संख्या क्या होगी, तो हम कैसे पता चलाए। तो मैंने कहा मैं खड़ा भी यहाँ, ठीक है, तो मैं रे ऊपर छोड़ दो, सबसे इजी मेथड बताने वाला हूँ। क्या है सर, 0 और 20 का हमें क्या निकालना है, मध्य मान निकालना है। तो क्या करो, 0 और 20 को ऐड कर दो, और कितनी संख्या, 1 2, और 2 से क्या करा दो, डिवाइड करा दो। सर ये तो होगा 20, और अपॉन कितना होगा 2, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा सर, 10 बार कट जाएगा। तो इसका सर मध्यमान कितना आ गया, 10, कितना आ गया 10। ऐसे सर 20 और 40 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 60, और 60 का आधा कितना होता है 30, कितना होता है 30। ऐसे ही 60 और 40 को ऐड करेंगे, कितना होता है 80, और 80 का आधा कितना होता है 40। 60 और 80 को ऐड करेंगे, कितना होता है, सॉरी यहाँ पर हो गया ना मैं गलती, देखो 80 ये होगा 60, ठीक है, और 60 और 40 का 50, 50 ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140, और 140 को कराओगे तो कितना आएगा 70 आएगा, कितना आएगा 70। 80 और 100 कितना हो जाएगा 180, और 180 का आधा कितना हो जाएगा आपका 90, कितना हो जाएगा 90। देखो 100 और 120 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 220, और जब आप लोग 220 को डिवाइड कराओगे 2 से तो कितना आएगा 110 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, सर हमें समझ नहीं आता मैथ, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें मैथ समझ नहीं आता भाई, तुम क्या करें। तो मैं कहता हूँ भाई एक बार आओ मैथ मुझसे पढ़ो, अगर समझ में नहीं आया ना तो पढ़ाना ही छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन शर्त ये ही रहेगी कि जो भी बताए एक बार आपको वो घर पर भी ट्राई करना है, घर पर भी ट्राई करना है। ठीक है, तो देखो तब क्या हो जाएगा सर, यहाँ एफ आई और इंटू एक्स आई निकाल लेंगे, एफ आई और इंटू क्या निकालेंगे, एक्स आई निकाल देंगे। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई किस में कराएंगे सर, इसमें कराएंगे थे, तो 5 की मल्टीप्लाई 10 में कराओगे तो कितना आएगा भाई 50। 30 की मल्टीप्लाई किस में कराओगे, F1 में कराओगे तो कितना आएगा 30 F1 आएगा। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली ही, आपको मैंने बता दिया, ये आ गया। ठीक है भाई, अब हमें करना क्या है सर, अब हमें करना यह है कि F1 और F2 का मान निकालना है, और Fi बराबर कितना दिया हमें 50 दिया है, और माध्य में ये दिया है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सर हमें क्या करना होगा, F सिग्मा Fi और Xi को ऐड करना होगा। सर ये आप क्या किस विधि से कर रहे हो भाई, प्रत्यक्ष विधि है, क्या है प्रत्यक्ष विधि का क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो विधि होगी प्रत्यक्ष विधि होगी। जब आपको सॉरी भाई जब आपको x के मान या y का मान सोल्व करने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, जनरली क्वेश्चंस जैसे आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या फॉलो कर सकते हो, प्रत्यक्ष विधि फॉलो कर सकते हैं। तो देखो कितना आ गया सर, 30 F1 प्लस 70 F2, 30 F1 प्लस 70 F2। तो सर ये ऐसे ही हो गया। ठीक है, ये क्यों हो गया सर, ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ F1 है और यहाँ F2 है, तो ये क्या होगा एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते। ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का, तो हमने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। क्लियर। अब देखो सर 50 और 500
550, कितना हो गया भाई, 550 हो गया। 550, 550 में 630 ऐड करो और 880 ऐड करो, मतलब 550 में, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 8 16 का, 6 का हासिल 1, 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 8 20, तो कितना आ गया सर, ये 2060 आ गया। अगर भाई कैलकुलेशन में देखो कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी चाहिए। अगर कहीं कैलकुलेशन में वैसे तो कम ही चांस होएंगे, लेकिन अगर कोई भी गलती हो जाए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है भाई। अब लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा। अब हम बात क्या करते हैं, देखो ये पता चल गया। अब सर हमें जो सिग्मा एफ आई का मान निकालना है, क्योंकि हमें सिग्मा एफ आई दिया है, सिग्मा एफ आई का मान निकालना है। सिग्मा एफ आई कितना है सर, 50, 5 10 15 7 22 और 8 30, 30 प्लस F1 प्लस क्या हो जाएगा सर, F2 हो जाएगा। F1 प्लस F2 हो जाएगा। सर देखो हमें एफ आई का मान पता है, इसका मान पता है भाई, एफ आई का मान जो है हमको यहाँ पर पता है। तो सर हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो कितना आएगा 50 बराबर, देखो ये जो सिग्मा एफ आई का मान होगा यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखोगे तो 50 बराबर 30 प्लस F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ये साइड पॉजिटिव है और इस साइड ले तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 50 माइनस 30 बराबर आपको क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। 50 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लो आप, 1 मान लो। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में हमें दिया था, अब देखो सिग्मा एफ आई और इंटू एक्स आई का मान कितना है, 30 प्लस 70 कितना भाई, और एक्स समांतर माध्य का मान कितना दिया है, 62.8, कितना दिया है 62.8, तो यहाँ पर रख देंगे 62.8 बराबर। देखो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान ये दिया, तो यहाँ पर रखो, क्या करेंगे 30 एफ आई प्लस 70 F2 प्लस 2060 और अपॉन सिग्मा एफ आई का मान क्या है, 30 प्लस F1 प्लस F2। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 30 और 70 को ऐड कर देंगे और लिख देंगे 100 F1, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं होता भाई, ठीक है। तो तरीका यही होता है जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप लोग अब क्या करोगे, यहाँ से क्या करो, जो आपका ये पूरी आपको टर्म्स दिख रही है नीचे वाली, इसको कहाँ भेज दो, इस साइड भेज दो। इसको कहाँ भेज देंगे, इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा 62.8, तो 30 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना, 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस में कितना 2060। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कराएगा, 0 से 0 हट जाएगी, तो 3 × 24, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 6 18, तो कितना आ जाएगा 1884, और प्लस 62.8 F1 और प्लस 62.8 आपका क्या F2 बराबर कितना, ये वैल्यू रखो 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस कितना 2060, ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो ये क्या आपका 2060 है और 1884 है। सर अगर मैं इसको इस साइड ले जा सकता हूँ, हाँ भाई बिल्कुल ले जा सकते हो, और F1 को साइड भेजो और F2 को साइड भेजो, तो 62.8 F1 प्लस 62.8 F2, ये देखो ये सब चीज किसकी है, प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी, तो 30 F1 और माइनस 70 F2, और 2060 में से आप क्या घटाओगे, 1800
84 कैंसिल आउट करोगे कितना बचेगा आपको बताओ। 6 15 8 9 मतलब 176 बचेगा माइनस का, सॉरी पॉजिटिव, क्या होगा 176 बचेगा। एक सौ छिहत्तर बचेगा। और जो 62.8 F1 है ये क्या कर देंगे 30 F1 से हम क्या कर देंगे इसको कैंसिल करा देंगे। तो 62.8 से क्या करेंगे 30 कैंसिल कराएंगे तो कितना आएगा 32.8 आएगा। कितना आएगा भाई 32.8 F1 आएगा। और ये देखो ये माइनस आ जाएगा, माइनस कितना बचेगा आपका इसमें से क्या करो आप इसको घटा दो, मतलब 70 में से क्या करा दो 62.8 को आप लोग घटा दो तो क्या आएगा 2 बचेगा या 9 आएगा। और 9 में से मतलब 7.2 F2 बराबर कितना आएगा आपको 176 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे हम कुछ कॉमन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो यहाँ से मेरे ख्याल से 7.2 ही हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या ले लेंगे 7.2 कॉमन ले लो। या फिर क्या करो दशमलव हटा दो उसका, इसका दशमलव हटाओगे तो क्या आएगा 10 नीचे आ जाएगा, इसका दशमलव हटाओगे तो क्या आ जाएगा इसका ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से भी देखो ये 10 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 10 कॉमन आ गया तो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करा देंगे इधर करा देंगे। कहाँ पर करा देंगे भाई इधर करा देंगे। तो कहने का मतलब है कि 328 F1 माइनस 72 F2 बराबर कितना 1760। इसको उतारो यहाँ तक फिर मैं इसको जो है रब करता हूँ। ठीक है जी। अब हमें क्या बचा देखो ये बचा, कितना बचा सिर्फ ये बचा और ये अपने क्या था काम का था। तो अब देखो 72 कितने से चल जाएगा यहाँ पर हम देखते हैं। अगर हम निम्न तो चल नहीं सकता 8 किससे आएगा 8 9 दूनी का 18 यहाँ से कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या करो आप 8 कॉमन ले लो। सबसे पहले आप क्या करो 8 कॉमन ले लो। अगर आप 8 कॉमन ले लोगे तो कितना 8 चौके 32 और 8 एकम 8 41 F1 माइनस और 8 निमा कितना 72 मतलब 9 F2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1760 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1760 आ जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 220 बार। सर कैसे किया भाई 8 से जो है 1760 को आपको क्या करना है डिवाइड कराना है। ठीक है तो ये आ जाएगा तो 41 F1 माइनस 9 F2 बराबर आपको कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। समीकरण ये मान लो क्या आ गई आपकी 2 आ गई। और देखो समीकरण क्या है F1 प्लस F2। इस समीकरण में क्या करो आप 9 से क्या करा दो मल्टीप्लाई करा दो, 9 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा 9 F1 और प्लस 9 F2 बराबर 180। ये क्या है समीकरण नंबर 1 है। ऐसा क्यों कराया सर, ऐसा हमने इसलिए कराया मेरे भाई क्योंकि हम क्वेश्चंस किस विधि से सोल्व करने वाला भी आप विलोपन विधि से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और जो विलोपन विधि होती है आपको जैसे देखो ये F1 प्लस F2 है, यहाँ पर क्या है 41 F1 माइनस 9 F2 है। हमें यहाँ से क्या होता है एक को काटना होता है, किसी एक को यहाँ से हमें क्या करना होता है काटना होता है। तो हमें क्या करेगा भाई यहाँ से हम काट देंगे। अगर मैं F2 में देखो 9 से मल्टीप्लाई करा दूँ और यहाँ क्या है F2 है तो 9 हो जाएगा। मैं F1 में क्या कर सकता था 41 से मल्टीप्लाई करा सकता था, लेकिन क्वेश्चन उससे क्या जाएगा ज़्यादा लॉन्ग जाएगा तो क्या फायदा। ठीक है तो देखो ये इससे क्या होगा कैंसिल होगा। एक बात और याद रखना इसमें भाई अगर आप लोग इसमें जोड़ते हो तो उसमें जो है कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा।
क्या होएगा, उसमें कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होएगा। और जब आप लोग उसको घटाते हो तो जो चिन्ह में इसके परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 50F1 बराबर ये कितना 0, 8 2 10, 2 और 1 3 और 1 4। देखो इससे ये कैंसिल, तो 5 है ठीक कितना 40। तो F1 का मान कितना आ गया सर, 8 आ गया। F1 का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब सर हम F2 का मान कैसे निकाल ले, F2 का मान इस इक्वेशन में रखकर निकाल लो आप। F2 का मान यहाँ से निकाल लो, तो जहाँ F1 है वहां पर रखो 8, जहाँ F1 है वहां पर क्या रख दोगे 8 रख दोगे, और प्लस F2। इसको शेड भेजेंगे सर तो कितना आएगा 12, और ये क्या आ जाएगा F2। तो सर आपको जो है F2 आ गया मान, F1 और F2 का मान आ गया सर आपको कितना है 8 और 12 है। ठीक है भाई, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो साथ के साथ उतारते रहो, वीडियो जो है 30 मिनट की हो चुकी है, और यहाँ से हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है भाई, एग्जाम में आ जाएंगे। हाँ भाई एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है आपके आएंगे सुमित कुमार। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 0 से 10 है आपका, और वर्ग अंतराल दिया है भाई 10 से 20 दिया है, 20 से क्या दिया है भाई 30 दिया है, और 30 से क्या दिया है भाई 40 दिया है, और 40 से 50 दिया है। ठीक है भाई, और जो इसमें बारंबारता है आपकी, बारंबारता क्या है 8 है, और ये क्या है 16 है, 36 है, 34 है, और 6 है। तो सर इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें माध्य का निकालने है। क्या निकालना भाई, इसमें हमें माध्य का निकालने है। तो सर आपको अगर हमें एक बात बताए, हम बोले क्या सर माध्यक और माध्यिका में क्या अंतर होता है, माध्यक और माध्यिका। तो भाई इसमें कोई अंतर नहीं होता। फॉर्मूला आपको याद रखना है अभी के लिए, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू क्या H। सर ये CF F और n/2 क्या है, ये क्या है, मैं अभी आपको क्या कह रहा हूँ, अभी आपको सब चीज बताऊंगा क्लास में। पहले CD का पहला दंड तो पकड़ा दूं एक बार, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला में पता चल गया, ये क्या है अपनी F है, कितना है भाई F है। हमें इसमें मध्यमान नहीं निकालना, याद रखना, हमें इसमें कोई भी मध्यमान निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। और F का मान क्या है बारंबारता। तो सर आप यहाँ से किसी को भी बारंबारता मान सकते हो, बारंबारता मान सकते हो। तो सर क्या मैं यहाँ से 36 को बारंबारता मान लूँ, मैंने कहा भाई मान सकते हो। ठीक है, मैंने कहा कि आप लोग जो है इसको मान सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ देखो कैसे करेंगे इसको। CF क्या होती है सर आपकी, CF होती है आपकी संचयी बारंबारता। क्या होती है CF आपकी होती है संचयी बारंबारता। तो देखो जो 36 है, ठीक है भाई, 1 मिनट रुक जाओ, बाहर मोहल्ले में जैसे शायद थोड़ा भाई जो है बाहर जो है थोड़ा शोर हो रहा था, तो वहाँ चले गए थे। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी चाहिए बीच में जाने के लिए। तो देखो सर ये CF क्या होता है, तो CF भाई आपको होता है कि जो आपको F दिए है, जो आपको F दिए उसी में ये टर्म्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। बोले सर ये क्या, देखो जैसे 8 है तो 8 को क्या लिख देंगे 8 लिख दो। अब क्या करो 8 में 16 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 में क्या करेंगे 36 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। 60 में हम 34 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। और 94 को हम ऐड करेंगे 6 में तो कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये ऊपर नीचे हो गया भाई है ना, कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो सर हमें और जो F होता है, F से ऊपरले वाली टर्म क्या होती है आपकी CF होती है, मतलब ये वाली क्या होगी CF होगी। ये मान के चलो अगर आप लोगों ने F ये माना तो CF आपका फिर क्या होगा G होगा। और आप लोगों ने F ये माना तो CF आपका क्या होगा G होगा। कुछ भी आप लोग ले सकते हो। मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ 36 को मान रहा हूँ। ठीक है जी, तो CF क्या हो गई 24 हो गई। तो CF का मान कितना आ गया आपका 24। F का मान कितना है सर 36। और L का मान कितना है सर, देखो F के अगले वाली टर्म्स कितना 20।
एल से जो है अगले वाली टर्म्स है वो क्या है 20 है, तो एल का मान कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। ठीक है जी। और एच का मान कितना हो जाएगा सर, अब यहाँ आपने हमें बताया वर्ग माप कितने का अंतर है 10 का अंतर है, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सर n/2, भाई n का मान यहाँ से निकालेंगे कितना आया 100 आया, लास्ट वाला काउंट करते हैं 100 आया, और भाई n/2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो सर n/2 का मान भी कितना आ गया अपना 50 आ गया। अब आ गया तो वैल्यू रख दो भाई। एल का मान कितना बताया मैंने आपको भी, एल का मान जो हमने 20 लिया है, और n/2 का मान 50 है, और सी एफ का मान कितना है 24 है, और एफ का मान कितना है यहाँ पर 36 है आपका, और एच का मान कितना है आपका 10 है। ठीक है, तो देखो 20 प्लस 20, 50 में से 24 कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा, अपोन का कितना 36, और गुणा का 10 बचेगा। ठीक है, 4 चौके कितना 16, और 4 नमी कितना 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, अभी सोल्व करा था 20 प्लस 50 में से 26 बचेगा, शायद 26 बचेगा भाई, कितना बचेगा 26 बचेगा। तो 26/36 और इंटू कितना 10, तो ये देखो कितना आ गया, ये आ गया, आप 2 बार कटोगे तो 13, और ये कितना आ जाएगा 18। जब आप लोग कितना करोगे 20 प्लस 13 की मल्टीप्लाई 10 में कराओगे तो कितना आएगा 130 बटेगा कितना 18। अब यहाँ से क्या करो 18 से 130 को डिवाइड कराओ, डिवाइड कराएंगे तो 20 प्लस 18 से कितना होता है 126, और बचा कितना 4, और 18 दूनी 36, तो ये आएगा लगभग 27.2, कितना आएगा 27.2 या 28, ऐसे ही इसका जो है आंसर आएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है भाई। और जो वर्ग अंतराल दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और 8 से कितना 10, 1 2 1 5 और 6, ये क्या है आपकी बारहता है, ये क्या है आपकी बारहता है, किसके, ये क्या है आपका वर्ग अंतराल है। तो सर इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें जो है माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे सर, अभी आपने बताया अगर माध्य निकालेंगे तो क्या निकालेंगे एक्स आई का मतलब है मध्यमान। मध्यमान किसका निकालेंगे सर, वर्ग माप का। तो ये 1 3 5 7 और 9 जो आपका मध्यमान आ जाएगा। कैसे आएगा देखो 8 10 18, 18 का आधा कितना 9। तो अब क्या कराएंगे सर एफ आई और इंटू एक्स आई कराएंगे, एफ आई और इंटू एक्स आई कराएगा तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में 6 5 35, और ये कितना 54। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो है आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये जो है आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। और जब देखो 5 क्वेश्चन हो गए, और जो 6 क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कहूँगा उसको। ठीक है, चूँकि कई बार एग्जाम में आता है और हर बार आता है, हो सकता है कि अब की बार भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे देखो वर्ग अंतराल क्या दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से आपका क्या है 40, 40 से क्या है 50, और 50 से क्या है 60। कितना है भाई 50 से क्या है 60 है। और जो आपकी बारंबारता दी है वो क्या दी है, बारंबारता दी है इसने भाई कितनी 5 x 20 y 20 और 15, ये कितना है 15 है, y है और 5 है। और जो इसने योग दिया है वो कितना दिया है 60 दिया है, मतलब जब बारंबारता का योग है वो कितना है 60 है।
और क्वेश्चन में क्या दिया है, और जो इसका माध्यक है सर इसका कितना 28.5 है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है सर, एक्स और वाई का मान निकालना है। देखो माध्यक दिया तो सर आपने फॉर्मूला बताया कि L प्लस n/2 माइनस सी एफ एच अपॉन एफ, ये फॉर्मूला बताया। अब सर मैं एफ जो है इसको मान लेता हूँ अब की बार में एफ मान लिया। तो सर मैं क्या करता हूँ, सी एफ यहाँ से मानता हूँ कितना 5 में सर मैं एक्स जोड़ूंगा तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें जोड़ेगा तो कितना आएगा 25 प्लस एक्स, इसमें जोड़ेगा तो कितना आएगा 40 प्लस एक्स, इसमें जोड़ेगा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें जोड़ेगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, इससे इसको इससे क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं हम जाते हैं। एक बार में जो है मार्कर में इंक डाल लेता हूँ भाई, अंक की डिब्बी कहाँ पर है भाई। भाई देखो, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका कुछ नहीं जाता भाई। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, ये लाल बटन दिख रहा होगा आप कोने में, कर दो इसको। आपको अपनी माता जी की को समय देख लो अब जा, अगर नहीं की ठीक है, वैसे हम देते नहीं है भाई। जिसको अच्छा लगे वो कर दो भाई, जिसको नहीं लगता, क्योंकि देखो आप सपोर्ट तो आप लोगों को ही करना है हमें, ठीक है। सपोर्ट तो आप लोग ही करोगे ना भाई हमको, तो तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे, बेहतर से बेहतर अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो सर अब हमें क्या करना है ये बताइएगा। तो मैंने कहा भाई तो जब कुछ नहीं करना है, सिर्फ अब यहाँ जो है तो थोड़ा सा ध्यान दे दे मेरी तरफ। तो आपने कहा सर ठीक है। तो मैंने कहा एफ का मान कितना है 20 है, तो एल का मान कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। एल का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो माध्य के लिए फॉर्मूला आपने बताया सर ये होता है। तो हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, एक्स और वाई के हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। पहली तो बात क्या है सर ये है। तो जो सिग्मा एफ आई दिया है वो कितना है 60 दिया है। तो कहने का मतलब है सर कि एफ आई है ना, तो फिर तो हमें भाई इसको ऐड करना पड़ेगा। तो भाई इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें हम करेंगे जो आपको 45 प्लस एक्स प्लस वाई है इसके इक्वल क्या रखेंगे हम 60 रखेंगे। तो रखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 रखेंगे। क्यों रखेंगे, चूंकि इसने हमें जो है दिया है कि बारंबारता जो कितना है 60 है, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसको इक्वल लगा देंगे। तो क्या करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 45, 60 में से 45 का कितना बचा 15। तो क्या मान लो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है एल, एल का मान कितना है सर 20, एल का मान कितना है 20। देखो n/2 बारंबारता कितनी 60, तो n/2 का मान कितना 30। सी एफ कितनी, सी एफ हो जाएगी आपकी 5 प्लस एक्स, सी एफ कितनी हो जाएगी आपकी 5 प्लस एक्स हो जाएगी। और अपॉन एफ क्या हो जाएगी सर, एफ हो जाएगी आपकी 20, एफ क्या हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी, एफ क्या हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी सर। और एच क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगा। और किसके इक्वल हो जाएगा सर ये, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 के इक्वल हो जाएगा सर। 28.5 के क्या हो जाएगा भाई इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से देखो, देखो इस 0 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी 10 दूनी 20 कह सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पर देखो 20 प्लस 30 और ये -5 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 28 पॉइंट कितना 5। ये कैसे आया सर, माइनस की जब भाई आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो -5 माइनस एक्स ये आ जाएगा। तो देखो 30 में से 5 का कितना बचा 25,
तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस एक्स बटे 2 और बराबर कितना 28.5। 20 को क्या करो आप इस साइड भेज दो तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स बटेगा कितना 2 और बराबर 28.5 ये आ जाएगा और माइनस 20। तो यहाँ से कितना बचेगा 8.5 बचेगा। कितना बचेगा 8.5 बचेगा। जब आप लोग 28.5 से 20 को यहाँ घटा दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा 25 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 8.5। इस 2 की मल्टीप्लाई कहाँ करा दोगे, इधर करा दोगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स बराबर कितना 17। और देखो 17 से 25 घटाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 8 आएगा। समझ नहीं आया, देखो भाई कैसे होएगा, यहाँ बता रहा मैं 25 माइनस एक्स बराबर क्या है 17 है। तो आप लोग क्या करो इसको इस साइड ट्रांसफर करोगे, इससे क्या करोगे इस साइड आप लोग क्या करोगे ट्रांसफर करोगे। मार्कर जो है भाई खराब ही हो गए और जो है कल हम बाजार से मार्कर लेकर आएंगे नया। ठीक है भाई, तो देखो ये होगा तो क्या करेगा माइनस एक्स बराबर 17 माइनस कितना 25। तो माइनस एक्स बराबर कितना बचा -8। तो एक्स से क्या हो गया एक्स कैंसिल हो गया तो कितना आ गया एक्स बराबर 8। अब आपको क्या करना है वाई का मान निकालना है। अब वाई का मान कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लो। इस इक्वेशन में आप क्या करो एक्स का मान रखो तो कितना आएगा 8 प्लस वाई बराबर कितना आपका 15। 8 15 में से 8 का कितना बचा 7। तो वाई का मान कितना आ गया सर 7। तो भैया यहीं पर आपके जो 6 क्वेश्चन जो थे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और हमारे ऊपर जो अपना सपोर्ट्स बनाए रखिएगा, क्योंकि हम क्या आपकी बदौलत है भाई अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है तो ग्रो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ये बताओ। ठीक है, तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और वहाँ अब हम जो है हिंदी की भी वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के सामने क्लास 10th के लिए। तो 22 फरवरी से पहले हम जो हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी करा देंगे। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना टाइम देने के लिए। हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान क्या होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 व -2, 9 से समदूरस्थ हो तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin a बराबर cos a तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन आपको जो ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, क्या कह रहा है कि a बराबर 30 डिग्री, तो 1 + tan² a / 1 + cot² a। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि सर हमें जो इन क्वेश्चंस का आप जो है सोल्यूशन बता दो। तो हम भाई इनका सोल्यूशन भी आपको और जो इसकी PDF आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो हमने जो है चला रखी थी चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी तो क्या करना है, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप जो है भाई देख लेना। तो जो आपको देखो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है कि दिया गया है लेस है 132 और 288 का क्या है 3168 है। तो हमको क्या निकालना है, में से निकालना है 132 और 288 का। फिर ये 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि युगपत समीकरण क्या है x + 2y = 70। ये युगपत समीकरण क्या होती है, युगपत समीकरण होती है आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण।
ठीक है भाई, ये होगी x प्लस 2y बराबर 17, 2x प्लस लेमड़ा वाई बराबर 35 का कोई हल नहीं है। तो आपको क्या करना है, लेमड़ा का मान बताना है। अब निम्नलिखित ये कह रहा है कि बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि बहुलक निकाल देंगे। फिर 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन बारंबारता बंटन की माध्य का ज्ञात करो। त्रिभाजक अंतराल दिया, बारंबारता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए या फिर हम और भी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ले आएंगे। आपको जो है कमेंट बॉक्स में बता देना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।